Hello everyone, in this video we are going to discuss about lichen planx. So without getting delayed, let's get started. Lichen planx. Introduction. Erasmus Wilson first described lichen planx in 1869. It is a mucocutaneous lesion. It is also a precancerous condition, mainly affect the skin and the mucous membrane of oral cavity and the genitals. Now, what are the etiologies for lichen planx? Maybe cell-mediated immune response leads to lichen planx, mental stress, anxiety, malnutrition, habit, Greenspan syndromes leads to lichen planx. Now, what is Greenspan syndrome? Basically, Greenspan syndrome is a tradition of 3 disorder. मीन्स जो Greenspan syndrome होता है वो 3 disorders को consist करता है. That is lichen planx, diabetes mellitus and hypertension. Now, what are the pathogenesis for lichen planx? It is important. Let's see. Lichen planx is an immune mediated disorder. The antigen of lichen planx is unknown. Due to predisposition factor, there is activation of cytotoxic T cells. मीन्स साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होता है जो कि रिजल्ट करता है इन अनमास्किंग ऑफ बेजल केराटिनोसाइट्स. ठीक है, जो कि लीड्स करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेजल केराटिनोसाइट्स विच लीड्स टू एपोप्टोसिस मीन्स सेल डेथ एंड विच लीड्स टू lichen planx, oral lichen planx. Now, what are the types of lichen planx? Lichen planx are of various types like reticular, papular, plaque, atrophic, classic, erythematous, ulcerative, hypertrophic, erosive, bulbous, hypertrophoid, annular, actinic, follicular and linear. Now, what are the clinical features of lichen planx? Age, usually 35 to 45 years of age में दिखने को मिलता है. ये मोर फीमेल्स में होता है. सेक्स प्रेडिक्शन में अगर आप जाएं तो ये ज़्यादा फीमेल्स में दिखता है. अपीयरेंस कैसा होता है? फ्लैट टॉप्ड पैप्यूल्स जैसा दिखेगा या फिर स्मॉल एंगुलर रहता है. जो भी लीजन्स होते हैं वो इनिशियली रेड कलर में होते हैं जो कि लेटर पर्पल, वॉयलेट एंड जब जो वो पुराने लीजन्स हो जाते हैं वो तो ब्राउन कलर में भी दिखते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द ओरल साइट्स? अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो lichen planx मेनली कहाँ मिलता है हमें? वो होता है बकल म्यूकोसा, टंग, लिप्स, जिंजाइवा, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द पैलेट. सिम्टम्स क्या होता है? पेशेंट जो होता है वो कंप्लेन करता है बर्निंग सेंसेशन इन ओरल म्यूकोसा. नाउ जो lichen planx है में सुपर इम्पोज्ड होता है विथ कैनेडियल इन्फेक्शन. नाउ विकम स्ट्रे, ये विकम स्ट्रे जो होता है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है lichen planx का. विकम स्ट्रे होता क्या है? विकम स्ट्रे जो होता है वो एक लीजन होते हैं जो कंटेन करते हैं इंटरलेसिंग वाइट लाइंस. ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अ स्मॉल अम्ब्लिकेटेड पैप्यूल्स इज प्रेजेंट. द इंटायर असेंबली को हम बोलते हैं विकम स्ट्राई. ठीक है, बेसिकली क्या होता है? विकम स्ट्राई जो होता है वो एक तरीके का आपको वाइट लाइंस दिखेगा. ठीक है, एक तरह का वाइट लाइंस दिखता है जिसमें क्या होता है ना, इंटरसेक्शन होते हैं स्मॉल एम्ब्रिकेटेड पैप्यूल्स के. ठीक है, ये जो पैप्यूल्स होते हैं वो इंटायरली एक तरीके का विकम स्ट्रे रिजेंबल करते हैं, जस्ट लाइक दिस. एक अजीब तरीके के इंटरलैशिंग्स टाइप, यू कैन से दैट ऐसा 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 इस तरीके का अपीयरेंस होता है वाइट कलर का. दैट इज नोन एज विकम स्ट्राई. नाउ वेजाइनो जिंजाइवल सिंड्रोम. ठीक है, ओरल लीजन को एग्जिस्टिंग विद जेनाइटल म्यूकोसल लीजन इज नोन एज वेजिनो जिंजाइवल सिंड्रोम. ठीक है, ये तुम्हारा एक lichen planx का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है. ठीक है, नाउ कोबनर्स फिनोमिना, ये भी lichen planx में कॉमन है. इसमें क्या होता है? फ्रेश लीजन अपीयर होता है ऑन स्क्रैच मार्क्स और एट द साइट ऑफ अदर नॉन स्पेसिफिक ट्रॉमा. मतलब क्या होता है? तुम lichen planx को तुम अगर आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है? तुमको एक
फ्रेश लीजन जो होता है वो अपीयर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोबनर्स फिनोमेना। ये हमें लाइकन प्लैनिक्स में मेनली देखने को मिलते हैं। नाउ ग्राम लिटिल सिंड्रोम, ये भी है जो लाइकन प्लैनिक्स में दिखने को मिलता है, एसोसिएटेड होता है लाइकन प्लैनिक्स से। दैट इज एलोपेशिया ऑकर इन सम पेशेंट, नेल्स चेंजेस पार्टिकुलरली लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिंग एंड ग्रूविंग मे बी सीन। मीन्स क्या था, एलोपेशिया यू नो लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। ग्राम लिटिल सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ लॉस ऑफ हेयर विथ नेल्स चेंजेस जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली रीडिंग या फिर ग्रूविंग दिखने लगते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द हिस्टियोपैथ फॉर अपना लाइकन प्लैनिक्स, ठीक है। तुम जब लाइकन प्लैनिक्स को हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो देखोगे दैट देयर आर हाइपर ऑर्थोकेरेटोसिस एंड हाइपर पाराकेरेटोसिस, ठीक है, प्रेजेंट होता है। देयर इज एकेंथोसिस, एकेंथोसिस होता है विथ इंटरसेलुलर इडीमा, ठीक है, जो कि तुम्हारे स्पाइनस सेल्स में होता है, ठीक है, इडीमा। नाउ सीवेट बॉडीज आर ऑफ्टन सीन इन इपिथेलियम, इपिथेलियम में आपको सीवेट बॉडी दिखता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज जो हमारा रेटिपेक्स होता है वो 100 टूथ शेप दिखता है, 100 मतलब आड़ी, आड़ी होता है ना, उसके शेप का दिखता है। नाउ नेक्रोसिस और लिक्विफिकेशन डिजनरेशन होता है बेजल सेल लेयर का विथ अपीयरेंस ऑफ बैंड ऑफ इसिनोफिलिक कोगुलम, ठीक है, जो कि बेजल लेयर में होता है, ठीक है। नाउ this is a figure histological diagram of lichen planix. You can see hyperkeratosis, ठीक है, basal cell degeneration, ठीक है, these are the subepithelial bands of lymphocytic infiltration. Now what is this? This is the sawtooth retipex, ठीक है, sawtooth retipex अपने को देखने को मिला, ठीक है। There are connective tissues, these are the deeper connective tissues, ठीक है, which contains inflammatory cells. Now how can we manage lichen planix, ठीक है। First of all there is removal of cause, for removal of cause is necessary, ठीक है, for treatment planning, ठीक है। Then steroid हम थेरेपी करते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन देते हैं या फिर लेवामाइसोल देते हैं, विटामिन ए देते हैं, साइक्लोस्पोरिन्स देते हैं पेशेंट्स को। हम सर्जिकल थेरेपी भी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, डेप्सोन थेरेपी देते हैं, प्यूवा थेरेपी देते हैं, फ्लुकिनोनाइड्स थेरेपी देते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइस, दिस इज फ्लूकोसिनोइड, ठीक है। अब थैंक यू गाइज, होप you liked it. Please do like and subscribe my video as it motivate me to make new videos.